गुरु प्रिय सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम उस महान साखी की बात करेंगे जो तारांकन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की उदासियों यानी यात्राओं के दौरान हुई, जब वे भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ असम के एक क्षेत्र के नगर में पहुंचे। ये नगर औरतों का राज्य था, जहां मनमती और जादू टोने वाली औरतें रहती थीं। वे अपनी ताकत से लोगों को जानवरों में बदल देती थीं और अपना मनोरंजन करती थीं। ये साखी तारांकन भाई बालाजी गुरु अंगद देव जी महाराज को सुना रहे हैं, जैसा कि पुरानी जन्म साखियों और सिख परंपरा में वर्णित है। तारांकन भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह जी, एक बार तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जगत का भला करने के लिए उदासी पर निकले। वे भाई मर्दाना जी और मेरे साथ चल रहे थे। हम एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां औरतों का राज चलता था। वहां की औरतें बहुत मनमती थीं, जादू टोने में माहिर थीं। वे किसी भी राहगीर को देखतीं तो उसे जानवर बना देतीं, कभी गधा, कभी भेड़, कभी पेड़। लोग डरते थे, कोई नगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। गुरु पातशाह जी नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान में लग गए। भाई मर्दाना जी को प्यास लगी। उन्होंने गुरु जी से कहा, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नगर में जाके पानी पी लूं? गुरु जी ने सतवचन कहा, जा भाई मर्दाना, जा और पानी पिया, लेकिन सावधान रहना, ये नगर ठीक नहीं है। भाई मर्दाना जी गुरु जी की आज्ञा लेकर नगर में चले गए। एक घर के पास पहुंचे जहां एक औरत बैठी थी। भाई मर्दाना जी ने कहा, बहन जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके पानी दे दो। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ, अंदर जाके खुद जल पी लो। भाई मर्दाना जी अंदर चले गए। औरत ने पूछा, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा रूप रंग बहुत सुंदर है, तुम किस इलाके से हो? मर्दाना जी ने कहा, मैं दूर देश पंजाब से आया हूं, मेरा नाम मर्दाना है। हम गुरु नानक देव जी के साथ देश विदेश की यात्रा करते हैं। औरत ने पानी देने के बहाने भाई मर्दाना जी के पास आकर उनके गले में जादुई धागा यानी कि तागा डाल दिया। बस जैसे ही धागा गले में पड़ा, भाई मर्दाना जी एक पेड़ में या कुछ कथाओं में गधे में बदल गए। औरत ने उन्हें रस्सी से बांधकर घर के खूंटे से बांध दिया। अब मर्दाना जी पेड़ बन चुके थे, बोल नहीं सकते थे, न चल सकते थे। उनकी मानवीय आवाज चली गई, वे सिर्फ पेड़ की तरह खड़े थे। औरत बाहर पानी भरने चली गई। भाई मर्दाना जी का कोई बस नहीं चल रहा था। वे सोचते, हे गुरुजी, अब क्या होगा? गुरु पातशाह अंतर्यामी है, उन्हें सब पता था। उन्होंने भाई बालाजी से कहा, भाई बाला, चलो मर्दाने की खैर लें। वो नगर ठीक नहीं है, वहां के लोग निगुरे हैं, औरतों के रूप में बहुत जादू है, कहीं किसी ने मर्दाने को कुछ ना कर दिया हो। गुरुजी और भाई बालाजी नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वही औरत पानी का घड़ा सिर पर रखकर घर लौट रही थी। गुरुजी ने उसे रोककर पूछा, बहन जी, क्या एक साथी यहां पानी पीने आया था? वो काफी देर से वापस नहीं आया। औरत झूठ बोलने लगी, नहीं महाराज, कोई साथी नहीं आया, तुम आगे जाकर देख लो। गुरुजी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, वो साथी अंदर ही है। वो तुम्हारे घर में पानी पीने आया था, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था और ऊंची आवाज में कह रहा था कि मुझे पानी पिला दो, मैंने खुद सुना है। औरत ने घमंड से कहा, अगर विश्वास नहीं तो अंदर जाकर देख लो, तुम्हारा साथी अंदर नहीं है। गुरुजी घर के अंदर नहीं गए। उन्होंने बस एक शब्द उच्चारण किया, तारांकन, वाहे गुरु तारांकन। जैसे ही ये शब्द निकला, औरत के सिर पर रखा पानी का घड़ा यानी कड़ा उसके सिर से चिपक गया। अब वो घड़ा न उतरता था न टूटता था। औरत ने बहुत कोशिश की, हाथों से खींचा, जंतर मंतर पढ़े, लेकिन घड़ा नहीं हिला। वो हाय हाय करने लगी। अब भाई मर्दाना जी पेड़ के रूप में घर के अंदर थे। वे गुरुजी की आवाज सुनकर पेड़ की तरह हिलने डुलने लगे, आवाज निकालने की कोशिश करने लगे। गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली और कहा, मर्दानिया, वाहेगुरु बोल। जैसे ही मर्दाना जी ने मन में वाहेगुरु कहा, जादू टूट गया, धागा टूटा, वे अपने असली मनुष्य रूप में आ गए। उनकी रबाब वहीं पड़ी थी। वे शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास खड़े हो गए। औरत अब बहुत परेशान थी, घड़ा सिर पर चिपका हुआ था। वो चिल्लाने लगी, मेरे सिर से ये घड़ा उतारो। उसने बहुत जंतर मंतर पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस खबर से पूरे नगर में हलचल मच गई। ये औरत तारांकन नूर शाह तारांकन नाम की जादूगरनी थी, जो नगर की रानी थी। वो बहुत ताकतवर जादूगरनी थी। जब उसे पता चला कि एक फकीर ने उसके जादू को हराया है, तो वो गुस्से में आ गई। उसने कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि कौन है ये फकीर, मैं उसे जीत लूंगी। नूर शाह ने अपने गले में फूलों का हार पहना, जंतर मंतर सिद्ध किए और तेजी से उस घर पहुंची।
उसके पीछे सारी जादूगरनियां चलीं। कुछ आग उगलतीं, कुछ हवा में उड़तीं, कुछ पेड़ उखाड़ लातीं। वे सब उस घर के आसपास बैठ गईं। सारी जादूगरनियों ने अपना पूरा जोर लगाया, जंतर पढ़े, मंत्र जपे, लेकिन घड़ा नहीं उतरा। वे थक गईं और रानी के पास लौटकर बोलीं, रानी जी, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन घड़ा नहीं उतरा। वो फकीर बहुत ताकतवर है। नूर शाह ने अपना सबसे बड़ा ग्रंथ खोला, वो जादू जिस पर किसी का जादू नहीं चलता। उसने पढ़ा, लेकिन गुरुजी के सामने कुछ नहीं हुआ। अंत में वो हार गई। उसने कहा, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। नूर शाह और सारी जादूगरनियां गुरुजी के पास पहुंची। उन्होंने माथा टेका और कहा, महाराज, ये औरत मूर्ख है, उसे पता नहीं था आप कितने महान हैं। उसने आपके साथी को जादू से पेड़ बना दिया। कृपा करके उसकी गलती माफ कर दो, उसके सिर से घड़ा उतार दो। हम सब प्रण करते हैं कि अब किसी संत को तंग नहीं करेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, नूर शाह, वाहेगुरु बोल। नूर शाह ने वाहेगुरु कहा और घड़ा सिर से उतर गया। सारी जादूगरनियां हैरान रह गईं कि वाहेगुरु में इतनी ताकत है। नूर शाह ने गुरुजी के आगे हीरे, मोती, सोना चांदी का ढेर लगा दिया। कहा, महाराज, हमारी ताकत आपके आगे कुछ नहीं। आप निरंकार हो, हमारी गलतियां माफ करो, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, गली अचंगी आचारी बुरियां, अर्थात बाहर से सब साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोटे हैं। गुरुजी ने श्लोक सुनाए, अंदरों खोटे ते काले, बाहरों बहुत साफ सुथरे। उन्होंने समझाया कि असली जादू भक्ति है, नाम सिमरन है। जादू टोना अस्थायी है, लेकिन प्रभु का नाम सदा रहता है। सारी जादूगरनियां वैराग्य में आ गईं। नूर शाह ने कहा, महाराज, हम आपको अपना गुरु मानते हैं, कृपा करके हमारी सेवा स्वीकार करो। गुरुजी ने वहां एक धर्मशाला बनवाई। नूर शाह को कीर्तन करने और नाम जपने के लिए कहा। गुरुजी ने उपदेश दिया, इस नगर में कोई संत आए तो उसकी सेवा करो, तंग मत करना। जादू टोना किसी पर मत चलाना। हाथों से प्रसाद बनाओ, सेवा करो, नाम जपो। गुरुजी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और कहा, हमेशा नाम जपो। कुछ दिन बाद नूर शाह के दिल में गुरुजी के प्रति बहुत प्रेम हो गया। पूरा नगर गुरु नानक देव जी का जस गाने लगा। गुरुजी ने उन्हें अकाल पुरख की भक्ति में लगा दिया और आगे की यात्रा पर चल पड़े। साधसंगत जी, ये साखी सिखाती है कि जादू टोना, मनमती, अहंकार सब गुरु की कृपा और वाहेगुरु के नाम से टूट जाते हैं। असली ताकत नाम सिमरन में है। आओ अब कुछ समय मूल मंत्र का जाप करें ताकि इस कथा का दुख